गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की महिला और पुरुष दोनों के बारे में। अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। अभी अप्रैल का महीना इतना महत्वपूर्ण होता है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि इस महीने में सूर्य अपने उच्च राशि में आता है। तो यहाँ से जो तपन की क्रिया प्रारंभ होती है, ये 6 महीना बहुत गर्म महीना माना जाता है। यहाँ से आप लोगों के जीवन में एक विशेष परिवर्तन आता है। वैसे तो अभी कुंभ राशि पर 29 मार्च से शनि की उतरती हुई साढ़े साती प्रारंभ हो गई है। ज्योतिषीय अनुसार उतरती साढ़े साती कुछ न कुछ देकर जाती है, यानी कि जो आपका पहले 5 साल नुकसान किया, परेशानी में डाला, तो उसका काफ़ी कुछ भरपाई करके शनि की साढ़े साती लास्ट की ढैया देके जाती है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपके चूंकि धन भाव में पंचग्रही राजयोग बन रहा है, ये धन कुटुंब वाणी भाव में जब पंचग्रही यानी कि 5 ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो उसको पंचग्रही राजयोग बोलते हैं। लेकिन ये जो पंचग्रही राजयोग है, ये बहुत पावरफुल नहीं है, बहुत शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि सूर्य शनि के साथ बैठ जाने से पितृदोष भी बनता है। सूर्य राहु के साथ बैठ जाने से सूर्य ग्रहण का योग भी बनता है। और साथ ही बुध नीच का हो जाता है। लेकिन शुक्र चूंकि यहाँ पर उच्च का बैठा हुआ है, इसलिए बुध का तो विपरीत नीच भंग योग बन जाता है। इस महीने में आपके घर में कोई शुभ कार्य होगा, धन का आगमन भी होगा, लेकिन धन आपके व्यय भी हो सकते हैं। परिवार में सभी लोगों को एकत्र होने का भी योग बनता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपको अभी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। परिवार में किसी से भी कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये आपकी वाणी धन भाव कुटुंब भाव में ही परिवार में बन रहा है। तो ये जो पंचग्रही योग है, अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लिए, परिवार का सहयोग किया, तो परिवार के लोग भी आपका भरपूर सहयोग करेंगे और आपका कोई रुका हुआ पारिवारिक समस्या का समाधान भी होगा और इससे परिवार के अन्य लोग भी काफी प्रसन्न रहेंगे। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मंगल अभी आपके संतान घर में यानी पंचम विद्या बुद्धि संतान घर में चल रहा है। ये मंगल 3 अप्रैल 2025 को आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में आएगा। मंगल जब आपके छठे घर में आता है, आप एक विशेष ध्यान रखिए कि आपके शरीर में अगर कोई समस्या है तो उसका आपको परहेज के साथ ध्यान रखना चाहिए। खान पान पे भी नियंत्रण रखना चाहिए और शत्रुओं के उकसाने पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल क्रोधी स्वभाव का ग्रह है। और जब ये रोग शत्रु कर्ज स्थान में आता है, तो ये आपने शत्रुओं से बदला लेने की भावना इसके अंदर जागृत होती है। आपके अंदर भी ये आएगा, लेकिन ये है कि अभी आपका समय बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं है, विपरीत नहीं चल रहा है, खराब नहीं चल रहा है, लेकिन जहां तक हो सके विवाद को आपको टालने में अभी भलाई है। ये मंगल जो है, आपको झूठे लोग झूठी बातें बताकर आपसे कर्ज इत्यादि ले सकते हैं, यानी एक प्रकार से आपको ठग सकते हैं। आप ऐसे चापलूस लोगों से सावधान रखिए और जहां तक हो सके ऐसे लोगों से को धन देने से परहेज करें। अब अगर आपने किसी से कर्ज ले भी रखा है तो धीरे धीरे करके आप कर्ज वापस भी करेंगे। ये मंगल आपका क्योंकि छठे घर में बैठ के आपके भाग्य स्थान को देख रहा है,
आपका भाग्य में वृद्धि का योग है, धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का योग है, और अगर आपने कोई भगवान से प्रार्थना किया है तो निश्चित तौर पे आपके कार्य में सफलता का योग बन रहा है। यह मंगल आपके विदेश घर को भी देख रहा है। दूर दराज की यात्रा अगर आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आप कीजिए। यात्रा आपके लिए शुभ मंगलकारी होगा, लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रख के और जहां तक हो सके दूसरों की बुराई ना करें। चुगलखोरी से बेवजह आपके समस्या बढ़ सकती है, इसलिए सिर्फ अपना काम हो गया बस, उसके बाद में हमको किसी अन्य की बुराई करके कोई उनकी अपनी कोई प्रशंसा मिलने वाली नहीं है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए। यात्रा के दौरान आपका धन व्यय भी होगा, लेकिन कार्य होने से आपको अपने धन व्यय का कोई कष्ट नहीं रहेगा। ये मंगल आपके राशि को भी देख रहा है, अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आपको बहुत कुछ जोश आएगा, बहुत कुछ एक साथ करने का इच्छा होगी। ठीक है, आप काम कीजिए, काम में आपको सफलता मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी और भड़बड़ी से आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। जो भी आप काम करें, सोच विचार कर करें, आराम से निर्णय लें, क्योंकि अभी शनि की 7.5 आपकी अंतिम चरण की चल भी रही है। और दूसरा यह है कि उत्तेजना में आप कोई काम करेंगे तो वो लाभ देने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि गुरु अभी आपके चतुर्थ घर, माता, मित्र, मकान, सुख भाव में बैठे हैं। अगर आप अपने घर से संबंधित कोई मामला हल करना चाहते हैं, जमीन जायदाद कुछ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप बातचीत को आगे बढ़ाइए। यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होने जा रहा है। आपके अष्टम घर में केतु बैठा हुआ है। आपको अपने जीवन साथी के साथ जितना आप मधुर संबंध रखेंगे, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातें हंसी मजाक में विवाद का कारण भी बन सकती हैं, लेकिन यह हंसी मजाक को हंसी मजाक में ही रखिए। कोई बात अगर कहीं गंभीरता से आती भी है तो भी आप बिल्कुल समझदारी का परिचय देते हुए एक दूसरे से उसके सत्यता पर विचार प्रकट कीजिए, लेकिन किसी के कहने से या अंध भक्ति अंधविश्वास की तरह किसी की बात पे आंख मूंद कर विश्वास करना आपको उचित नहीं है, क्योंकि केतु 8वें में बैठता है तो ये ज़्यादातर जोश में आके बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए वाली कहावत होती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी और परिवार में एकता भी बनी रहेगी। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूंकि अब उतरती शनि की 7.5 है, इसलिए आप शनिवार के दिन अपनों 20 नाखूनों में, यानी 10 हाथ की नाखूनों में, 10 पैर के नाखूनों में शनिवार के दिन सरसों का तेल लगाएं। शनि भगवान की आराधना करें। हो सके तो उस दिन आप शनि भगवान के मंदिर जाएं, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप करें, जिससे शनि महाराज की कृपा आप पर अच्छी तरह से कृपा बनी रहे और आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण हो। इस महीने में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका 6 अप्रैल 2025 से 8 अप्रैल 2025 के बीच आपका कोई रुका हुआ काम अचानक बन जाएगा, जिससे आपके मन में अति प्रसन्नता भी होगी, लेकिन गुप्त शत्रुओं से और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 11 अप्रैल 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक आप वाहन आदि सावधानी पूर्वक चलाएं, और लेन देन अगर किसी से करना है, यानी किसी को धन देना है, तो अच्छी तरह सोच विचार करके ही आप धन दीजिए। कहीं वो आपका धन गलत लोगों के हाथों में न जाए। मन में बेवजह शंका रहेगा, क्योंकि 8वां चंद्रमा रहेगा, और शेयर सट्टा में आप सावधानी पूर्वक ही धन लगाएं। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 8वां चंद्रमा में मन थोड़ा भयग्रस्त भी रहता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता है। फिर भी
आपको अपने तनाव को कंट्रोल में रखना चाहिए। इसी महीने के आपको 20 अप्रैल से 23 अप्रैल 2025 के बीच कोई यात्रा करने का अवसर मिलेगा। ये यात्रा आपके लिए लाभदायक होगा। यात्रा करने का अवसर आता है तो आपको यात्रा करना चाहिए। आपका धन व्यय भी होगा लेकिन काम बनेगा और कोई दूर दराज से आपको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कुंभ राशि के लोगों के बारे में आने वाले अप्रैल के महीने के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार।